खित्ते में अमन का मिशन पाकिस्तान सिफारती सरगर्मियों का मरकज बन गया। ईरान के खिलाफ जंग बंद कराने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। खित्ते की सूरत हाल पर इस्लामाबाद में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़राए खारजा का इजलास की सदारत नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसाक डार करेंगे। तुर्की और मिस्र के वज़ीर खारजा की दफ्तर खारजा आमद इसाक डार ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से मिस्री वज़ीर खारजा की मुलाकात। सऊदी वज़ीर खारजा आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तीनों मुल्कों के वज़राए खारजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलेंगे। खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों समेत मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास सिरागची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसाक डार का कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर। कतर के वज़ीर आज़म को भी टेलीफोन। मौजूदा इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। इंडोनेशिया के वज़ीर खारजा स्वाग्योनो से भी टेलीफोनिक रब्ता। बदलती सूरत हाल के तनाजुर में करीबी रब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। अब नाए हुर्मुज़ से पाकिस्तानी परचम बरदार मजीद 20 जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त और रोज़ाना 2 जहाज़ अब नाए हुर्मुज़ अबूर करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने इक़दाम को खुशाइंद और तामीरी करार दिया। सोशल मीडिया एक्स पर अमरीकी नायब सदर और वज़ीर खारजा को पैगाम टैग किया। कहा, पेशरफ्त खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ का पेश खैमा है। मुस्बत ऐलान अमन की जानिब अहम कदम है जो इज्तिमाई कोशिशों को मजबूत करेगा। मुज़ाकरात, सिफारतकारी और एतमाद साजी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। पेंटागन ईरान में कई हफ्तों की ज़मीनी कार्रवाइयों की तैयारी कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट का दावा। रिपोर्ट में वाज़े नहीं किया गया सदर ट्रंप ज़मीनी फ़ौज की तैनाती के मंसूबे की मंजूरी देंगे या नहीं। मौजूदा मंसूबे के मुताबिक ज़मीनी कार्रवाइयाँ मुकम्मल हमला नहीं होंगी। स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज और रिवायती प्यादा फोर्स के जरिए छापामार कार्रवाइयाँ की जाएंगी। खलीज की तरफ जाने वाले अमरीकी बहरी जहाज़ों पर 4000 से ज़ायद अमरीकी मैरीन्स मौजूद हैं। 82वीं एयरबॉर्न के पैराट्रोपर स्टैंड बाय पर हैं। अमरीका की ईरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिशें। अमरीका ने 3500 इजाफी मैरीन मशरक़ वुस्ता पहुंचा दी। सेंटकॉम ने भी इजाफी मैरीन मशरक़ वुस्ता भेजने की तस्दीक कर दी। इजाफी अमरीकी मैरीन USS ट्रैपोली जहाज़ के जरिए मशरक़ वुस्ता पहुंचे। मजीद 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन के हज़ारों एहलकार भेजे जाने का इम्कान। ट्रंप ईरान जंग से जल्द अज जल्द निकलना चाहते हैं। ट्रंप इंतजामिया भी जल्द ईरान जंग से निकलने का इरादा रखती है। नायब सदर JD वेंस का गैर मुल्की मीडिया का इंटरव्यू। कहा, अमरीका तवील अरसे तक ईरान में रहने का ख्वाह नहीं, अपने मकासद हासिल करके जल्द वापसी चाहता है। ईरान में कुछ अरसा मजीद कार्रवाई जारी रखी जाएगी। मजीद कहा, इस तनाज़े के बायस पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, लेकिन ये इजाफा आर्जी है और जल्द कम हो जाएगा। मशरक़ वुस्ता में अमरीकी तनसीबात ईरान के निशाने पर पासदाराने इनकलाब के बहरीन के अल्बा अल्मोनियम और एमरेट्स ग्लोबल अल्मोनियम तनसीबात पर हमले। 2 अफराद जख्मी होने का दावा। दोनों कंपनियों का ताल्लुक अमरीकी फ़ौज से है। कुवैत के हवाई अड्डे पर ड्रोन्स गिरे। रडार सिस्टम को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। नुकसान फ्यूल टैंक में आग लगने से हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुताबिक मिसाइल हमले नाकाम बनाने का दावा। पासदाराने इनकलाब का अमरीकी जदीद ड्रोन MQ-9 और F-16 तैयारा गिराने का दावा। ईरान ने इसराइल के कई शहर खंडर बना दिए। ताज़ा हमलों में बैत शमीश के करीब गांव पर ईरानी मिसाइल हमले में मुतादिद अफराद जख्मी। मिसाइल बराह रास्त आबादी पर आकर गिरा। मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। कई रिहायशी मकानात मुतासिर हुए। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक हैफा में इसराइली रडार सिस्टम और बेन गोरियन एयरपोर्ट पर फ्यूल स्टोरेज सेंटर को निशाना बनाया गया। जंग बंदी की कोशिशों के बावजूद इसराइली हटदर्मी। ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर हमलों का सिलसिला जारी। तेहरान, अस्फहान, हरमज़गान और शफक धमाकों से गूंज उठे। इसराइली फ़ज़ाइया ने रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। मुतादिद अफराद जख्मी। 1 माह के दौरान अमरीकी और इसराइली हमलों में 2000 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके।
ईरान जंग के खिलाफ अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में 3000 मकामात पर मुजाहरे, 70 लाख से ज़ायद अफराद सड़कों पर निकल आए। ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ रैलियां निकाली। नो किंग्स मुजाहरे से खिताब में अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर ने कहा, अमरीकी सदर ट्रंप पूरी दुनिया को बहरान से दो चार कर रहे हैं। आज हमारा पैगाम है, नो मोर किंग्स। हम अपने मुल्क में आमरीत नहीं चाहते। एक शख्स ने अमरीका के कानून को अपने हाथ में ले रखा है। ईरान ने जौहरी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदे से अलग होने पर गौर शुरू कर दिया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक पार्लियामेंट में पेश किए गए बिल में जौहरी पॉलिसी में बड़ी तब्दीलियों की तजवीज़ दी गई। NPT से दस्तबरदारी भी तजावीज़ में शामिल। जौहरी मुआहदे के तहत ईरान की जिम्मेदारियों को मुनज़्ज़म करने वाले कानून को मनसूख करना और हम ख्याल ममालिक के साथ पुरअमन जौहरी टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए नए मुआहदे की हिमायत भी बिल का हिस्सा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का आर्मीनिया हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मीनिया के वज़ीर ख़ारजा का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई और दीगर सीनियर ईरानी क़यादत की शहादत पर अफसोस का इजहार। मरज़ोयान का कहना है कि वो ईरान में सिविलियन की शहादतों बिलखसूस मीनाब स्कूल वाक़े पर रंजीदा हैं। अब्बास अराग़ची की यूनानी वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोन पर मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से नुकसानात की वीडियो शेयर करने का जुर्म। मुत्तहिदा अरब अमारात में 70 बरतानवी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद में बरतानिया से आए हुए सयाह, UAE में मुकीम शहरी और जहाज़ों का अमला शामिल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाज़ को जमानत पर रिहाई के बाद उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए। लेबनान में इसराइली मिसाइल हमले में 2 सहाफ़ियों का कत्ल। इसराइल के खिलाफ सलामती काउंसिल में शिकायत दर्ज कराने का फैसला। वज़ीर इत्तलात पॉल मराकोज़ ने कहा कि वज़ारत ख़ारजा मिलकर सलामती काउंसिल में मुश्तरका शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं। इसराइल के मिसाइल हमले में फ़ातिमा फ़तूनी और अली शुएब नामी सहाफ़ी शहीद हुए। लेबनानी वज़ारत इत्तलात ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी सतह पर इक़दामात का मुतालबा किया। PIA की 6 साल बाद लंदन की डायरेक्ट परवाज़ बहाल। कौमी एयरलाइन की परवाज़ PK 785 रात 1 बजे इस्लामाबाद से लंदन के लिए रवाना होगी। 30 मार्च को लाहौर से डायरेक्ट फ़्लाइट लंदन रवाना होगी। PTI दौर में वज़ीर हवाबाजी के मुतनाज़ बयान के बाद यूरोप, बरतानिया और अमरीका के लिए PIA का फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हुआ था। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अब्र करम बरस पड़ा। लाहौर, गुजरांवाला, शेखुपुरा, मियांवाली समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश। पेशावर, एबटाबाद, धीर, चित्राल, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। कराची में भी बादलों का राज। आज तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 3 रोज़ तक मजीद बारिशों की पेशगोई। लाहौर में बारिश से बादामी बाग के करीब घर की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बाग, 2 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया।